नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में सियासी रार तकरार के बीच सीएम योगी का दिल्ली दौरा बहुत कुछ लेकर आने वाला है। ऐसा अंदेशा सियासी गलियारों में है, क्योंकि एक तरफ तो नीति आयोग की बैठक में यूपी की योजनाओं पर चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि सीएम की रिपोर्ट भी सामने आने वाली है, जिसके बाद यूपी हार के कई कारण और कई कारनामे उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि फूट की खबरों के बीच पीएम और सीएम की मुलाकात यूपी के ताजा हालात को क्या नया रंग देती है। तो आज सीएम योगी के दिल्ली दौरे से लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक सियासी बयानों के बौछार और सियासी हालात को लेकर हम करेंगे चर्चा। साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से अंतर्द्वंद के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर तीर तलवार छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। यूपी में अंतरकलह की खबरों के बीच नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा सियासत में क्या पैगाम देगा, इसको लेकर कयासों की कहानी अब शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है। तो वहीं दौरे के बीच सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात आगे कौन सी राजनीतिक पटकथा लिखती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मगर अब ये भी समझ लीजिए कि इस बैठक के मायने और मतलब क्या हैं। दरअसल सियासी फिजाओं में तैर रही खबरों में दम हुआ तो सीएम योगी पीएम से मिलकर यूपी में हार की एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद यूपी में बीजेपी की हार की कलई और पार्टी स्तर पर कई छिपे हुए राज खुलने के अंदेशे हैं। यूपी में बीजेपी की हार के बाद से लगातार यूपी राजनीति में योगी सरकार और सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त बयानबाजी का दौर जारी है। तभी तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद सामने आई रिपोर्ट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी बीजेपी में सियासी रार लगातार जारी है, जिसकी एक बानगी सीएम योगी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी सवाल बन रही थी। दरअसल सीएम योगी ने मथुरा और प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई, मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं पहुंचे। जबकि खबर ये है कि सीएम आवास के बगल में ही अपने सरकारी आवास पर दिन भर केशव प्रसाद मौर्य नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, मगर सीएम की बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था। तो देखना यह है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से सियासी अटकलों का बाजार गर्म है, सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर भी तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यूपी की राजनीति में अंतर्द्वंद की खबरों के बीच पीएम और सीएम की ये मुलाकात क्या कुछ नया मोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेकर आती है और क्या कुछ नए राज सीएम की रिपोर्ट से खुलते हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से नेता अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अविरल मलिक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर जब रहेंगे तो पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी और उसके बाद जानकारी तो ये भी आ रही है कि सीएम एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर अपने साथ दिल्ली पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको? एक रिपोर्ट तो कार्य समिति में हार की पहले ही आ चुकी है, अब इस रिपोर्ट से क्या कुछ नया खुलासा होने वाला है? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी से मिलने की बात है या शीर्ष नेतृत्व से मिलने की बात है, तो उसमें जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा राजनीति ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद है, गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से हर व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से मिलता है, ये सबको मालूम है, और शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। नहीं, अगर बेबुनियाद है तो आप कारण बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बैठक लगातार हो रही है, हार के बाद से केशव प्रसाद मौर्य आज तक किसी बैठक में नहीं पहुंचे, इसके पीछे की वजह क्या है? जी नहीं, देखिए, इसमें ऐसा कोई जिस प्रकार से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वो सोच रहे हैं कि इसमें अनबन की स्थिति है या इस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई सत्यता कहीं किसी हद तक भी मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। ये परिवार बहुत मजबूत है, जनता इसे पूरा सहयोग कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। इसीलिए विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता अरे लेकिन अविरल मलिक जी वो कुछ ढूंढ नहीं रहे, आपकी तस्वीर में ही धब्बा है। अशोक तिवारी जी,
जी प्रियंका जी। जी, अविरल मलिक जी का कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं वो बेवजह सामने आ रहे हैं। नहीं, कोई चीज बेवजह नहीं होती है, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जब से 24 का चुनाव हुआ है और 24 के चुनाव में जनता ने इनसे किनारा कर लिया है भाजपा को। इनके जो पहले के वोटर रहे हैं वो भी इनसे किनारा कर चुके हैं। हालात यह है कि भाजपा इतनी बैकफुट पर है कि समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या करें। ऐसी हालत में बराबर कभी केशव मौर्य जी दिल्ली जा रहे हैं, अभी योगी जी गए हैं। हालात ये है कि बयान भी तरह तरह के आ रहे हैं। कोई चीज न मीडिया से छिपी है, न देश से छिपी है, न जनता से छिपी है। सब चीजें सामने है, बिल्कुल एकदम ओपन, आईने की तरह साफ है। उनके पूर्व मंत्री का बयान देख लीजिए, मोदी सिंह का, उनके विधायक का बयान देख लीजिए, केशव मौर्य का बयान देख लीजिए, योगी जी का हालत देख लीजिए, सब चीज साफ है। क्या दिल्ली नहीं जाना चाहिए? दिल्ली जाना नहीं चाहिए क्या? इस बात को स्पष्ट करें। दिल्ली जाने में समस्या क्या है? ये अशोक तिवारी जी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अनुचित है। इन्हें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विषय को देखना चाहिए। जिस तरीके से वहां दो गुट हैं, दो धड़े हैं, अब अशोक तिवारी जी तय करें वो किस गुट से आते हैं। एक शिवपाल यादव का गुट है, एक अखिलेश यादव का गुट है। अब हो सकता है ये अखिलेश यादव के गुट से आते हो क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इसीलिए नहीं, पर उनका यादव के गुट लेकिन आप दो गुट की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यूपी में भी दो गुट हैं, एक सीएम योगी का गुट है और एक केशव प्रसाद मौर्य नया गुट तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इस गुट को देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो दूरबीन से भी कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। इस विषय को इन्हें देख लेना चाहिए। अशोक तिवारी जी, जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है और वो है जनहित। हमारे यहाँ आपके पास कौन सा स्पेशल दूरबीन है, बता दीजिएगा। देखिए, हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, जो जन चर्चा में है, चाय की दुकानों पर चर्चा में है, पान की दुकानों में चर्चा में है, चौपालों में चर्चा में है, गाँव में चर्चा में है, शहरों में चर्चा है, जन जन की जुबान पर है, वो बात हम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा से जनता ने किनारा कर लिया है, अधिकारी भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। हालात तो ये है कि इनके अधिकारी भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। आए दिन इनके सहयोगी दलों के, इनके विधायकों का ये रोना आता रहता है कि अधिकारी भाई नहीं सुन रहे हैं। सवाल इस बात का है, मोदी सिंह जी ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा, तहसील में जितना देखा, थानों में देखा। आज इनके रमेश मिश्रा ने कहा कि जो है हम 27 हार जाएंगे, काम करते हैं, चुनाव हार जाएंगे, इस तरह का सबके प्रयास के नारे भारतीय जनता संगठन सरकार से बड़ा होता है। सच्ची बात यह है, योगी जी जिस तरह बौखलाहट में दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे हालात बता रहे हैं कि आज क्या हालत है इनकी। इनकी कितने पैसे में भाजपा है। भाजपा को जनता से दूर होते ही भाजपा के ऊपर आफत आ गई है, अंतरकला की स्थिति मिल गई है, अंदर घमासान मचा हुआ है। दो ही गुट नहीं है, 3-4 गुट हो गए हैं, 3-4 धड़े हैं भाजपा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अविरल मलिक जी, ये तस्वीर जो इस समय यूपी से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है, इससे पहले जब कभी बातचीत होती थी तो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं के मुंह से निकलकर सामने आ रहे हैं, आपके विधायक, आपके पूर्व मंत्री जिस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर महत्वपूर्ण बैठक में अगर डिप्टी सीएम नदारद हो तो आप इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अनुशासन वाली पार्टी है और ये सबको मालूम है। नहीं, पर ये अनुशासन अब दिखाई नहीं दे रहा अविरल मलिक जी, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सके, ये प्रूव हो सके कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन है, डिसिप्लिन है और वो सबको दिख रहा है, लेकिन वो अशोक तिवारी को नहीं दिख रहा। हमारे साथ कांग्रेस नेता राहुल सिंह भी जुड़ चुके हैं। जी राहुल जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर अनुशासन है, कहीं पे बनारस में एमपी थे नरेंद्र मोदी, वहां पे सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन आईटी बीएचयू के अंदर में एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है,
3 भाजपा के कार्यकर्ता आईटी सेल के मेंबर्स इनके सामने कुछ दिन बाद गिरफ्तार होते हैं। देखिए 20 दिन पार्टी के अनुशासन की आप बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप पहले क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हाँ जो भी लड़के थे उनके साथ उनको भारी से भारी पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो आप तुरंत डिफेंस पे आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को कब तक सपोर्ट करेंगे? हमारे देश में लोगों ने न्यूज चैनल्स पे लाइव सिनेमा देखा कि कैसे 20-50 पुलिस वाले कोर्ट से एक पनिश्ड आदमी को, जिसको कोर्ट ने पनिश किया, एक क्रिमिनल को उम्र कैद की सजा काटने का उसको सजा मिला, वो उसको लेके जा रहे हैं। और देखिए गुंडों की मजाल देखिए, हिम्मत देखिए कि 4-5 लोग बंदूक लेके आते हैं और पुलिस के कान के बगल से उसको गोली मारते हैं, ऐसे पुलिस के माथा पे बंदूक रख के। और उसके बाद जैसे उनको पहले से पता था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस तुमको माथा में गोली नहीं मारेगी, तुम चला के वहां पे जय श्री राम करने लगना, हमारा कोडवर्ड हो गया, बस पुलिस आपको पकड़ लेगी। पूरा जवाब दीजिएगा अविरल मलिक जी। प्रशासन अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठ रहा है। बुलडोजर बाबा के गुंडागर्दी का सिनेमा देखा। आज आरोप लग रहा है कि जेल में लोगों को स्लो पॉइजन देके मार दिया जा रहा है। ये कानून चलाएंगे? आज देखिए गुजरात के अंदर में, सुनिए, गुजरात के अंदर में हमने देखा है कैसे एक होम मिनिस्टर का मर्डर हुआ। एक एक्स एमपी जो कांग्रेस के थे उनको बोटी बोटी काट दिया भीड़। पुलिस और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठाए। तो ये गुजरात में कितने पॉलिटिकल मर्डर्स करवा चुके हैं। देखिए कोई पार्टी नहीं चला रही है देश, ये नेक्सस चला रहे हैं, ये गैंग चलाने वाले लोग थे, समझे, ये वसूली करने वाले लोग थे, तड़ीपार लोग हैं। अविरल मलिक जी काउंटर कीजिएगा। तो ये हमें ज्ञान जो दे रहे हैं संस्कार का, डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन है। हर क्या सुनेंगे आपका? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोगों का कत्ल हुआ? एक भी नहीं है। बहुत अच्छी यात्रा थी। ठीक है राहुल सिंह जी आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए, लेकिन मुद्दे पर आइए, भगवान के नाम मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। राहुल सिंह जी, अविरल मलिक जी काउंटर कीजिएगा। आप पहले तो कराया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? आप बात करते हैं अनुशासन की, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? आप या नहीं रुकेंगे? आप जवाब देंगे इस पे? लोगों के जान जवाब में दे रहा हूं, आप सुनेंगे? सेवक बनाएंगे आप बच्चों को? राहुल जी 1 मिनट दीजिएगा। अविरल मलिक जी प्रशासन की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं राहुल जी। नहीं, मैं उसका भी उत्तर देता हूँ और गुटबाजी का भी मैं उत्तर से पहले ये सुनिए, उत्तर से पहले प्रश्न सुन लीजिए मेरे भाई। आप मेरे भाई हैं, अब सरकार में हैं, हम आपके छोटे भाई विपक्ष में हैं। आप मुझे बताइए कि यूपी के अंदर में मुजफ्फरबाद जो ये था, जहाँ पे दंगा हुआ था, अरे वहाँ के मेन एक्यूज बिट्टू बजरंगी को सरकार क्यों छोड़ दिया? मुजफ्फरनगर बिट्टू बजरंगी को सरकार ने क्यों छोड़ दिया? अरे भैया आप बड़ा इंटेलिजेंट हो गए, हमको नाम नहीं याद आ रहा है। आप जीत गए, हम हार गए। आप बताइए बिट्टू बजरंगी को जो मेन एक्यूज था उसको क्यों छोड़ दिया गया है? आप बताइए मुझे। वो फिर से यात्रा निकाल रहा है, ठीक है। आप हमको एक बात बताइए कि आज उमर खालिद पे केस स्टार्ट तक नहीं हुआ है, 5 साल से उसको जेल में बंद करके रखा है, किडनैप करके रखा हुआ है, सरकार किडनैप करके उसको रखा हुआ है, कोर्ट में पेशी नहीं होने देता है, बेल तो छोड़िए। अविरल जी जवाब दीजिएगा। तो ये इंडिफरेंस क्यों मेरे भाई, आप बताइए। ये मुजफ्फरबाद जो यूपी में है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है सर, उसके मेन एक्यूज को जहां पे सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोगों को भगा। चलिए ठीक है राहुल जी क्यों घूम रहा है? हाँ ठीक है राहुल जी। अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब मैं लूंगी। प्रशासन की मनमानी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा हम यूपी में बीजेपी के अंतर कलह का बीच कर रहे हैं, जो कुछ जी चल रहा है। तो मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। सवाल जो आपने किया उसका जवाब उम्मीद करूंगी कि देंगे अविरल मलिक जी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इतना करप्शन कभी नहीं देखा था जितना योगी सरकार में देखा। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं। अविरल मलिक जी इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए 1 मिनट ये म्यूट कर दीजिए, मैं पूरा उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहली बात है गुटबाजी की, तो एक गुटबाजी पर अपनी पार्टी पे झांक कर एक बार देखें जरा। हरियाणा बिट्टू बजरंगी पे सवाल किए थे, आप कहाँ चले गए? बोलते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। पुलिस के बगल से जो गोली चलाया। अरे राहुल जी आपका मुद्दा जवाब दीजिए। राहुल जी आपने सवाल कर दिया, लेकिन मुद्दा ये नहीं है ना, जिस पर बहस करें उसी पर तो बहस करेंगे ना। आपने सवाल कर लिया, छोटा सा जवाब अविरल मलिक जी दे देंगे। इस पर जब कभी बहस होगी तब डिटेल में बहस कर लेंगे। अविरल जी आप जवाब दीजिएगा। ओके जी देखिए, हरियाणा से आप शुरुआत कर लीजिए। हरियाणा में रणदीप सिंह सुरजेवाला का अलग गुट है,
हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा का अलग गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अरे अविरल मलिक जी, आप ये मत गिनाइए कि कहाँ कितने गुट हैं, ये पता है देश को कि किस पार्टी में कितने गुट हैं और कितनी गुटबाजी से क्या कुछ टूटा है। लेकिन बीजेपी यूपी में जो घट रहा है उस पर बात कीजिए। अगर डिप्टी सीएम सामने नहीं आ रहे हैं, बार बार बैठक में नहीं आ रहे, तो उसके पीछे की वजह आप बता दें। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से एकजुट है, एक है और एकत्रित। तो फिर लखनऊ में मौजूद होते हुए सीएम की बैठक में ना आना, इसे आप अनुशासनहीनता नहीं मान सकते। ठीक है, वो डिप्टी सीएम है, नियम अलग लागू होते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रयागराज और मथुरा मंडल की बैठक चल रही है, हार की समीक्षा हो रही है, या तो उस बैठक को अहमियत नहीं देते या फिर बगल में बैठ के अगर बैठक में नहीं आए तो आप इसे क्या कहेंगे? आप बता दीजिए, बीजेपी में इसको क्या कहते हैं? जी नहीं, वो निजी कारणों के तहत निजी कार्यक्रमों में नहीं, निजी कारण अगर लखनऊ से बाहर होते तो माना जाता, बगल में रहकर कौन से निजी कारण? अशोक तिवारी जी, देखिए अनुशासनहीनता का क्या पैमाना होता है, उस विषय को सबसे पहले देखना पड़ेगा। प्रियंका जी, जब खिलाफ में नारेबाजी की जाए वो अनुशासनहीनता होती है। जनता उत्तर प्रदेश की जनता अपना बहुत समझदार है। योगी आदित्यनाथ सारा बोलने का मौका दीजिए भाई। काहे अब जनता अरे एक एक करके राहुल जी, राहुल जी एक मिनट दीजिए ना। राहुल जी, आप सबके समय को हाईजैक कर लेंगे तो बाकी लोगों के विचार कैसे पहुंचेंगे? एक एक कर। अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा। एक एक करके बोलने दीजिए। जी अशोक तिवारी जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ जनता उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। इतनी समझदार ना होती तो भारतवर्ष में, पूरे भारत में उसने रिकॉर्ड कायम किया है, वो चैंपियन साबित हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ही भाजपा को 240 पे लाकर रोक दिया है, संविधान की रक्षा की है, लोकतंत्र की रक्षा की है और इसमें प्रथम पुरस्कार पाया है यूपी की जनता ने। यूपी की जनता बहुत जागरूक है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में इस समय विश्वास रखती है। यूपी की जनता काम कर रही है उस तरह से। सच्चाई ये है, जनता जानती है भाजपा में क्या हो रहा है। एक एक दिन आज वो समय है जब राजनीति की इतनी जागरूकता हो गई है कि चाय की दुकानों पर और पान की दुकानों पर आए दिन बहस होती रहती है। सब जनता जानती है क्या हो रहा है, चेहरे पढ़ लेती है। सवाल इस बात का है, जिस तरह से अंतरकला भाजपा में मचा हुआ है, जिस प्रकार मोदी सिंह का बयान आया, रमेश मिश्रा का बयान आया, आगे निषाद संजय निषाद का बयान आया, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, सारे लोग अपनी अपनी धाराओं में बह रहे हैं। योगी जी परेशान है, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी भी जान गए हैं 27 में अखिलेश जी का आगमन हो रहा है। अविरल जी, क्या कहना है इस पर आपका? आप कह रहे हैं कोई अंतर्द्वंद नहीं, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं यूपी के चाय के ठेलों तक फिर चर्चा हो रही है। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था उस समय जिस प्रकार से अराजकता उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, असल में अशोक तिवारी जी को वही अराजकता याद आ रही है और इसके पीछे और कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है। देखिए आज के समय में जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर लगाम लगाने का कार्य किया गया है, माफियाओं के ऊपर, गुंडों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, बोलता है कि किसी भी एक्यूज पे बुलडोजर चला दो। ये अविरल मलिक जी, आंखें बंद कर लेने से थोड़ी ना हो जाता है। आपके दिग्गज नेता कहते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और उसके बाद आप आंखें बंद करके नया पाठ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं ना कि कहीं मनमानी का शिकार हैं तो कहीं अति आत्मविश्वास की वजह से हम चुनाव हार गए। बिल्कुल, देखिए अगर कोई विधायक इस प्रकार की बात कहता है, इस प्रकार के विषय को उठाने का काम करता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या अधिकारी भ्रष्ट हैं या थानों में भ्रष्टाचार हो रहा है या तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो विधायक का जो क्षेत्र होता है वो अपने क्षेत्र की केवल और केवल बात कर रहा है। वो केवल यदि तहसीलों की बात कर रहा है तो एक तहसील की बात कर रहा है जो कि उसके क्षेत्र की तहसील है, अथवा 2 या 3 थानों की बात कर रहा है। राहुल सिंह जी, उत्तर प्रदेश अविरल मलिक जी लगता है वो तस्वीर देखना नहीं चाहते, पलट के
पन्ने कभी नहीं पलट पलट के देखेंगे। दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, उस तस्वीर जी, को देखना बिल्कुल। नहीं चाहते। इनको पास्ट में जीने की आदत है। ये इमरजेंसी की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, गांधी जी की बात करेंगे, नाथूराम गॉडसे को अपना को देशभक्त बताएंगे, इनकी एमपी प्रज्ञा ठाकुर, और ये इन लोगों को देते हैं, टिकट देते हैं। ये सब करने के बाद ही देते हैं। आतंकवादी दफा लगा, बम फोड़े कहीं जाके मस्जिद में, तब जाके आपको टिकट मिलेगा। तो इनके यहाँ तो सिंपल है। टी राजा सिंह देखिए आतंकवादी बनने के लिए तैयार है। उसका पब्लिक का भाषण देख लीजिए, कैसे वो यूथ को खड़ा करके आज जहर उगलता है, जहर उगलता है। उसको देखिए विधायक बनाए हुए, अगला बार एमपी का टिकट देगा, प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसे लोग हमारे। नहीं, इन्होंने लेकिन दलाइयों को ही राहुल जी, प्रमोट किया है। एक सवाल और है, बीजेपी के अंदर में राहुल जी, बीजेपी को एक तोड़ छोटा देने सा वाले सवाल और सुन नेता लीजिए ना। नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया, फिर राहुल उसको जी, पीएम बनाया गया। राहुल जी, लेकिन बोलिए, एक बोलिए। बात और भी है कि आपको तो खुशी जी। हो रही होगी कि आपके यहाँ जो नहीं। लंबे समय से चल रहा है वो अब बीजेपी में भी शुरू हो गया। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है सर। अरे बताइए आपके यहाँ कि तो कांग्रेस राजस्थान से पार्टी ने- राजस्थान जी, से लेकर बताइए। पंजाब तक में क्या क्या नजारे नहीं देखे गए। कि क्यों हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंडिफरेंस रखना। आप बताइए कि कांग्रेस के किस नेता ने कांग्रेस के दूसरे नेता पे ये आरोप लगाया है कि भाई आपने तो दंगे करवा दिए, आपने आग लगा दिया स्टेट में ना? कहाँ बताइए? तो ये भारतीय करवाते जनता हैं ना पार्टी सर। भी भारतीय जनता पार्टी भी किधर मैडम, इशारा मैं क्या कर रहे कह हैं रहा हूँ? मैं मैडम मैं ये बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके फंडिंग से जितनी भी रैलियां हुई हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, वो बड़ा वाला जो अडवाणी जी के टाइम से स्टार्ट हुआ था, जिसके नरेंद्र मोदी थे मेन ऑर्गेनाइजर, वो देखिए जो रथ यात्रा हुआ था, हजारों लोगों का मर्डर हुआ। मैं न्यूज़पेपर के कटिंग्स दिखा दूंगा अरे कैसे वो हर रूट में काटते हुए गए। लेकिन अभी आप अविरल मलिक जी पे कह रहे थे आप मेरे पास लिए के ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हम्म, तो इन लोगों ने लोगों को मरवाने का काम किया है, बच्चों को कटवाने का काम किया है, लोगों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर करने का काम किया है, एरिया इन्होंने बुलडोजर उठाने का काम किया है गरीबों का। लॉ ये नहीं कहता है, लॉ कहता है कि कोर्ट इजाजत देगी तब देगा। आप बोल दीजिएगा अधिकारी से ढवा दीजिएगा, किसी का बच्चा कुछ गलत करके आया, उसके माँ बाप का घर ढा दिए, ये लॉ है। और ये अनुशासन की बात करेंगे। अविरल जी, जवाब और योगी दीजिएगा जी इस तो पर। खुद कह रहे थे, मोदी जी ये योगी जी खुद कह रहे थे कि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था नहीं, उसके चलते हारे नहीं हैं। राहुल तो ये राहुल तो जी मोदी राहुल पे, जी, अगर इल्जाम इतना लगा रहे थे। कानून के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है जी, तो आप जी। कहाँ शिकायत आप दर्ज करके आए, ये भी तो बताते जाइए साथ साथ में। करना तो पड़ेगा अविरल ना जी, इस मैडम, पर आप ही जवाब बताइए, दीजिएगा। करना तो पड़ेगा ना। जी देखिए, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, ये आरोप लगाने का जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस विषय को देख लें कि हमने क्या कार्य किए हैं। हमने जनता का आपने खाता राम खुलवाने रहीम को का पेरोल काम पे किया, छोड़ा, जनधन प्रचार योजना करने के लिए। चलाने का हमने काम आपने किया जो है। अभी हसरत जिस वाला तरीके बाबा से था, उसका स्वच्छता नाम भी अभियान को FIR चलाने का हमने कार्य किया है। ये काम तो किया है। जनहित में हम कार्य करने बिट्टू वाले लोग बजरंगी हैं, रोड पे हम घूम रहा है, जनकल्याणकारी मेन योजनाएं एक्यूज। चलाने वाले लोग हैं, दंगों का भ्रष्टाचार, मेन जातिवाद, एक्यूज परिवारवाद रोड पे को घूम रहा है, समाप्त बेल करने पे। वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के उमर लोग खालिद हैं, जेल में है। और ये यही तो सबको किया है मालूम आपने। है। आपने यही नहीं, किया है। नहीं, ये क्या सती मामला कफन आप- के बारे में लोग आप भूले जब नहीं मैं है। बोलना प्रारंभ अरे आप करता हूं, आप जर्नलिस्टों को काफी जेल बोलना में शुरू हो भर जाते के, हैं। अरे तानाशाही अब कर आप रहे बोल हैं लीजिए। आप सवाल का जवाब दिया अभी तक? आधा घंटा होने जा रहा है। काहे बुलडोजर से लोगों का मकान ढवाते हैं, बताइए, हैं? बताइए ना। नहीं, कोई बताइए accused बताइए है? करके खुद ही बोल रहे हैं, ये क्या तो तरीका है? तानाशाही चलाइएगा। अगर नहीं, जवाब बताइए, दीजिएगा ना, सुनने की अविरल हिम्मत मलिक तो जी। करेंगे, सुनने की जवाब हिम्मत तो दीजिएगा करेंगे। ना। बुलडोजर को लेकर बोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ता है, तो किसके इशारे पर नहीं, काम नहीं, कर रहे हैं नहीं, आपके कोई नहीं, अधिकारी? मैडम, नहीं, वो बीच बचाव करने नहीं आते हैं। वो गर्व लेते हैं कि उनको बुलडोजर बाबा बोला जा रहा है। अपना नाम स्वयं रखा अरे है। गर्व राहुल लेते हैं राहुल जी, मैं कि बुलडोजर बाबा है। लखनऊ की कार्रवाई की अरे बात कर गुंडा रही हूँ, बदमाश ठीक है, गर्व ले सकता है ऐसे नाम पे। ठीक है, कहीं बुलडोजर कार्रवाई रोकी भी बाबा, गई है। अविरल मलिक जी, बाबा, अरे ये गुंडे सरकार चला रहे हैं। जी देखिए, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग इसी प्रकार के आरोप लगाएंगे। भ्रष्टाचार इनके का समझ में बढ़ावा क्या देने कुछ वाले होता लोग हो, कौन है, सबको ये हम मालूम है, मैं जानते एक-एक हैं। करके बता देता हूँ। ये मोदी मैं जी एक-एक अडानी के करके प्लेन बता में देता घूमते हूँ। थे, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है एक-एक पता है हम करके लोग मैं को। हिसाब दे देता हूँ। आपके एक-एक मंत्री करके कह मैं रहे हैं हिसाब कि दूंगा इससे 7 ज्यादा सालों भ्रष्ट का। सरकार नहीं देगा आप यूपी नहीं में। दे पाएंगे 7 आपके साल के मंत्री साथ। कह रहे हैं, मैं आपके 7 साल आपके के मंत्री साथ कह रहे हैं दूंगा। कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कभी देखा ही नहीं था। आपके मंत्री कह रहे हैं। अब पहले आपस में फरिया लीजिए। आप दूसरों का नहीं, छोड़िए, पहले आपके अपना नेताओं के देखिए। बयान दिखाऊं? आपके नेताओं के बयान में दिखाना अरे शुरू करूं? सरकार आप चला गुलाम रहे नबी हैं, आजाद विपक्ष से मैं का शुरू खर्चा करूंगा। छोड़िए। नहीं, गुलाम अरे नबी आजादी से मैं शुरू कर अरे दूंगा। विपक्ष के गुलाम नबी विपक्ष के आजादी फोन ने पे क्या कितना कहा था मालूम है पेगासस कुछ? छूटिएगा? अपने अरे नेताओं विपक्ष की के नहीं फोन पे सुनते हैं कितना ये। पेगासस कान बंद छूटिएगा? कर लेते हैं जब अपने अपना नेताओं के सरकार स्टेटमेंट चला रहे हैं, करते अपना हैं तो जवाब बंद कर। दिए। आप चलिए सरकार चलिए चला रहे हैं, अशोक तिवारी जी के पास, जवाब अशोक तिवारी जी से अगला लांछन सवाल मैं लगाने करना आता है चाहूंगी। खाली। अशोक तिवारी जी, जी। यूपी की राजनीति को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज तो जी, उन्होंने जी। ये तक कह दिया कि 2 नेताओं की नहीं, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है।
साथ ही साथ ये भी जी। कहा है कि सांप्रदायिकता का दिया बुझने वाला है। तो क्या बिल्कुल लगता है सही आपको कि बीजेपी की सरकार गिराए बिना पीछा नहीं छोड़ेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सच्चाई बोली है, सच्चाई बयान किया है। आज सांप्रदायिकता का माहौल जो था उसको तोड़ा किसने? उसको तोड़ा है पीडीए ने। पीडीए ने तोड़ा है। नहीं, लेकिन दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का क्या मतलब है? उत्तर आप बता प्रदेश दें, की आप जनता खुलकर ने बता तोड़ा। दें। और दिल्ली लखनऊ की लड़ाई तो जनता के सामने है, जन जन देख रहा है। इसमें हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, आईने की तरह साफ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज बौखलाहट में है भाजपा। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का अर्थ यह है कि भाजपा बौखलाहट में है। भाजपा इसलिए नीचे गिर गई है, जनता उसकी तरफ जा ही नहीं रही, झांक नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में इनको जमानत जब्त होने का खतरा है 27 में। चलिए राहुल जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। जब्त जाएंगे। जी जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, क्या हवा नहीं चलाओगे? लोगों को तो नाम से बांटना चाह रहे हो, सांस भी तो एक ही हवा में ले रहे हैं। नई हवा चला दो, नए पानी बहा दो, नया नदी खोल दो। अरे कब तक बांटोगे यार? मुझे एक दिन ऐसे ही एक फर्जी बाबा मिला, वो लोग किसी को ज्ञान दे रहा था, मैं खड़ा हो गया। वो लोगों को बता रहा था कि पहले तुम्हें अपने समुदाय का साथ देना है, फिर अपने जात का साथ देना है, फिर अपना ये देखना है, फिर अपना वो देखना है, और बेटा बेटी में चुनना पड़े कभी तो बेटा को चुनना है। ठीक है, उस मेंटालिटी के लोग हैं। ये मनुवादी लोग हैं। मनुवाद से देश नहीं चलेगा, मनुवाद से देश नहीं चलेगा। चलिए देश ठीक है, आप संविधान से बिल्कुल चलेगा। ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तमाम चीजें जो आपने कही है, लेकिन फिर जातीय जनगणना कराने की बात को लेकर आप भी क्यों बार बार सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? मैडम फैक्ट तो जानना चाहिए ना कि अच्छा। किसके पास नौकरी है नहीं है। आज देखिए, बिहार के 37% लोग, 37% फैमिली, जो 94 लाख परिवार है आउट ऑफ 2.5 करोड़, वो अच्छा। गरीब है। अच्छा, तो क्या वाकई में जातीय जनगणना आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। चाहिए, या उसके बाद एकदम आप या बताइए उसके बाद किसी को, आपकी आप मुझे बताइए आदिवासियों के लिए योजना होती है कि उनके कल्याण के लिए योजना होता है। आप बताइए, जब पता ही नहीं है कि कितने आदिवासियों के पास क्या है नहीं है, क्या नहीं कर रहे हैं, राहुल नहीं जी, कर रहे हैं, लोगों को कितने- चिंता ये है कैसे कि पता बिहार चलेगा? में जैसे ही सर्वे सामने आया, वैसे ही देखा गया कि हिंदू छुट्टियां कम करके मुस्लिम छुट्टियां बढ़ा दी गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं करना? अब ये राजनीतिक, अब ये राजनीति है, और राजनीति में अटकलें और उसके बाद राजनीतिक मंशा पर सवाल तो उठते ही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया था, और कांग्रेस पार्टी ने चलिए अगर ऐसा है रिजर्वेशन लाया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप जाति की बात करते हैं तो आपको भी देखना होगा कि आपके मुंह से भी कहीं इस तरह की बातें ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अविरल मलिक जी, राहुल सिंह जी, अशोक तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूपी बीजेपी में अंतरकलह की खबरों के बीच तमाम तरह की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं, कहीं योगी केशव की मुलाकात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं आने वाले समय में पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। देखना यह होगा कि सीएम योगी जब पीएम मोदी के पास रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं तो उस रिपोर्ट से आने वाले समय में क्या क्या खुलासे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।